सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मैंने कुंडली के अनुसार क्या देखना चाहिए उसका वीडियो पहले बनाया है, परंतु आज के संदर्भ में देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडली मिलान करें, गुण मिलान करें। क्योंकि उससे उतना वो नहीं होगा, क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियाँ चल रही है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हैं, ये सब होने के कारण आपको ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपका आपसी तालमेल कैसा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं शादी के बारे में, तो जब आप पति पत्नी होके रहते हैं, तो अब आपको ये देखना है कि एक दूसरे की जो भावना है उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ज़रूरतों को समझना चाहिए। इस तरह एक दूसरे की बातों को सुन के नाराज़ ना होना चाहिए, आलोचना करने से बचें एक दूसरे की। साथ-साथ काम करने की आदत डालें, एक दूसरे की तारीफ़ करें। पति और पत्नी जो भी हैं, साथ-साथ भोजन करने कीजिए आप। और जो भी आप पैसा आप कमाते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करें उसको देने लेने में। इस तरह से आप अपने जो जीवन साथी है, उसके साथ में आप अपना अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि कोई शादियाँ समाज में नहीं हो रहे हैं, हमें दूसरे समाज में भी शादी हो रही है, तो इसमें एक दूसरे को परिचित होना, समझना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे के जो परिवार हैं उनका भी सम्मान करना, उनका कोई आलोचना नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे के परिवार के लिए वो अच्छा ना हो, तो उस पे भी सतर्क रहना चाहिए। तो इस तरह से जो बताया गया है कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान करेंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुख में चलने में हेल्प करेगा। इसके बावजूद भी अगर आप और भी देखें, तो जो महत्वपूर्ण आप सूत्र हम बताने को जा रहे हैं कि जैसे कि आपसी समझ में और तालमेल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका जो है तालमेल अच्छी होना चाहिए, एक दूसरे से अपेक्षा और ज़रूरतों को समझने में कोशिश करना चाहिए और उसमें मदद करना चाहिए। और एक दूसरे को प्यार और सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का प्यार सम्मान करने से, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से और उसकी मजबूती और गहराई में जाने से बहुत अच्छा रहता है। फिर जो भी बात है वो संवाद खुलकर करना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए कि अपनी ये बात एक दूसरे के पास रखें और उसको सुनना चाहिए, और गलतफ़हमियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल जो संवाद बंद हो जाता है वो बहुत गलत है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर एक दूसरे का जो सहयोग और समर्थन भी होना चाहिए। कुछ भी कार्य आप जो करते हैं उसमें चुनौतियाँ तो आती है, जब तक एक दूसरे का उसमें सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आज की परिस्थितियों के हिसाब से आपको ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का सहयोग करें, समर्थन करें। एक दूसरे को क्षमा भी करें। अगर कोई भी चीज़ में से क्षमा कीजिए, अगर कोई रिश्ता ख़राब हो रहा है, अब कोई गलतियाँ हो रही है तो उसको क्षमा कीजिए और समझौता कीजिए। ये आज की ज़रूरत है। आजकल के देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बहुत ज़रूरत हो जाता है कि आप एक दूसरे को क्षमा कीजिए और उसमें समझौता कीजिए। इससे बहुत ये आज की बहुत बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण सूत्र है ये। एक दूसरे के लिए समय भी निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये बहुत ही आजकल व्यस्त व्यस्त समय चल रहा है। जीवन में बहुत ही चुनौतियाँ हैं, बहुत सी वो हो रही, तो आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि आप समय निकालिए, अच्छा क्वालिटी टाइम देने के प्रयत्न करें एक दूसरे के लिए। तो ये जो छोटे-छोटे महत्वपूर्ण बातें बताई है वो आप ज़रूर कीजिए। और ज्योतिषी उसके अनुसार भी देखें तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके रूम में एक अच्छा आपका दोनों का हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सुखद क्षणों के फ़ोटो लगाना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी है। अपना परिवार का भी लगा सकते हैं। ऐसा जिसमें सब एक दूसरे को अच्छे से मतलब हँसते हैं, सुखी वातावरण का फ़ोटो ज़रूर लगाइए। फिर जो भी है, और भी छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे आपको कहा-सुनी नहीं करना है। कोई भी चीज़ को सुन के एकदम से फैसला नहीं लेना है, आलोचना नहीं करना है। को
और भी जो अगर आप थोड़े ज्योतिषी उपाय में करेंगे तो तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, शाम को कपूर, सुबह शाम कपूर अपने रूम में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का जाप करें उस टाइम पे जब भी कपूर आप जला रहे हैं और उसकी सुगंध फैला रहे हैं। तीसरे शयन कक्ष में जो है राधा कृष्ण की जो एक आलिंगनबद्ध जो तस्वीर होती है वो ज़रूर आपने लगाइए, जिससे कि आप में भी उसी तरह का प्रेम भाव बना सकें। तो ये बातें हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की है। और आपको जब भी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो आज के संदर्भ में ये जो चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि हम जब कोई डॉक्टर से शादी करता है, सीए से, या जो भी अपने फील्ड में हैं उसी में शादी करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप कुंडली न भी मिलाएं, परंतु ये चीज़ें ज़रूर मिलाएं कि एक दूसरे के साथ पहले शादी के पहले ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश दीजिए। अपना 5-6 महीने एक दूसरे के साथ में समझिए और उसके बाद में एक दूसरे को परिवार को मिलाइए और उनको एक दूसरे को समझिए। और जब परिवार और आप मिल जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कुंडली के मिलाने की बात करें, क्योंकि ये अब बहुत समय लेट भी हो गया है। बच्चों की जो लड़कियों की उम्र 28 से 30 हो रही है, लड़कों की उम्र 30 से 35 हो रही है। तो अभी सिर्फ जो परिस्थितियां हैं वो समझौते की परिस्थितियां हैं। जो चीज़ें मैंने बताई उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, बजाय आप कुंडली मिलान और इसमें गुण मिलान के चक्कर में पड़े। आपको ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें को अगर आप अपने उसमें लाते हैं तो ये जो जो सुखी वैवाहिक जीवन है वो ज़रूर चलेगा आपका। और इन बातों पे ज़रूर आप गौर कीजिए। जो संक्षिप्त में फिर से बात कर लेते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बातें सुनकर नाराज़ ना हो, एक दूसरे की आलोचना से कर बचें आप, साथ साथ काम करने की आदत डालें, एक दूसरे की तारीफ करें, साथ में भोजन करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपना के आप अपना जो है वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ये आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का। आप ज़रूर जो भी माता-पिता हैं जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आज हो रही है, आज आप समाज में, दूसरे समाज में से लड़के-लड़की जो हैं शादी कर रहे हैं और वो ज़्यादा महत्व अपने प्रोफ़ेशन आदि पे दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी उन उस चीज़ों का आज के संदर्भ में अपने आप को भी चेंज करना है। और ये जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उसके साथ में आपको भी समझौता करना है, जिससे कि उनकी जो अपने बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखी बन सके और वो सुख से जी सकें और अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। तो ये आजकल देश काल परिस्थिति की मांग है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और कोई भी फैसला ले रहे हैं उसमें आपको ये इन सब चीज़ों का पहले आकलन कर लीजिए और फिर आप जो एक अगर कुछ है गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ है तो उसको दूर कीजिए और अपना जीवन को, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने में एक दूसरे का ज़रूर साथ दीजिए। परिवार वालों से भी विनती है, माता-पिताओं से भी विनती है कि आप उनके वैवाहिक जीवन को उनके अनुसार से चलने दीजिए। आज आप भी आज के देश काल परिस्थिति यही बता रही है, जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि ये सब चीज़ें ना होने के कारण फिर तलाक हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। माता-पिता जो है, लड़की के माता-पिताओं का भी बहुत दखल हो रहा है, इसके कारण ये चीज़ें बहुत घटित हो रही है। तो आपसे सबसे विनती है, बच्चों से भी विनती है कि ये सब तालमेल चला के अपने जीवन को बढ़ाएँ। माता-पिताओं को भी अगर आप दूसरे समाज में दूसरे से अगर शादी कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आपको अपने माता-पिताओं से आज्ञा ज़रूर लें, उनसे उनसे मिलाएँ, उनके दोनों एक-दूसरे के परिवार से मिलें। मैंने अभी प्रेज़ेंट में बहुत सी कुंडलियाँ मिलान को मना कर रखा है। मैं कहता हूँ कुंडली मिलान का समय निकल गया है। अब जो समय आ रहा है उसको माता-पिताओं को भी समझना चाहिए कि अपनी
जो इस उम्र के पड़ाव पे जब बच्चे अब 28 से ऊपर हो गई हैं और बच्चे 30 से ऊपर हो गए हैं, तो उसमें एक गुण-गुणान, कुंडली-मिलान के चक्कर में ना पड़ के आप एक दूसरे को समझने की, परिवार वाले एक दूसरे को समझे, बच्चे लोग एक दूसरे को समझे और फिर अपना उचित कदम उठा के जो सूत्र बताए हैं, जो चीज़ें बताई है उसके अनुसार चलेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से आज के संदर्भ में बहुत अच्छा चलेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी सबसे विनती है कि आप इसको ज़रूर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जहाँ भी आप चाहते हैं कि जहाँ बच्चे की शादियाँ नहीं हो रही हैं और लड़की के माँ बाप ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बन रहे हैं, उन सबको इस चीज़ों को ज़रूर देखिए और ज़रूर आप इन चीज़ों को अपनाने के बाद में आप ज़रूर मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थिति देश काल के हिसाब से ये शादियाँ ज़रूर चलेगी। तो आपने हमारे और भी वीडियो हैं जो एस्ट्रोलॉजीज़ के संदर्भ में बने हैं, वास्तु के संदर्भ में बने हैं और दूसरे करंट टॉपिक के बारे में भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उनका भी आप हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड यूट्यूब पे है उसका आनंद लीजिए और लाभ उठाइए। और आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो भी प्राप्त होंगे। आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।